तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला आज के क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसको रापची के स्टाइल में, दूसरा और तीसरे सवाल को रापची के स्टाइल में शानदार तरीके से आसान मेथड से आपके दिमाग में बैठाने वाला हूँ। कमज़ोर से कमज़ोर छात्र के दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार और आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा और मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को सुनाऊंगा और आप लोग सामने देखेंगे और आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए, पहली बात जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, सबसे पहले ध्यान देना है आपको। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर आपको दे रखा है। देखिए समझ लीजिए, यहीं से आर बराबर आपको क्या दिया है जरा ध्यान दें। आर बराबर ब्रैकेट में 1 कामा भी, फिर उसके बाद सच दैट, फिर क्या हो जाएगा, ए बड़ा है, ए छोटा है बी स्क्वायर से, ए छोटा है बी स्क्वायर से या बराबर है। तो ये कंडीशन देखना है। द्वारा आपको क्या करना है, द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वातुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो यहाँ आपको जब ऐसा कहेगा तो आपको समझना है, इसको सिद्ध करना है, ना स्वातुल्य, ना सम्मित, ना संक्रामक। तो बड़े सिंपल और आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लेकर और सिद्ध करते हैं आसानी से। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमें दिया हुआ है, अब हम लोग को सिद्ध करना है कि स्वातुल्य नहीं है। तो आप लोग जानते हैं उसमें अगर 2 चीज़ ना मिले तो स्वातुल्य नहीं होगा। कोई समस्या नहीं, दिमाग को एकदम स्थिर रखो और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको संबंध में क्या देखा है, एक तो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या की कोई हम संख्या ले लेते हैं। चलिए वास्तविक संख्या की एक संख्या हम लेते हैं 1/2। क्या लेते हैं, 1/2, जो कहाँ से है, वास्तविक संख्या से, ठीक है, रियल नंबर से है। तो यहाँ देखिए इससे मैंने लिया और हमारा शर्त क्या है, स्वातुल्य होने के लिए शर्त हमारा है क्या होना चाहिए, ए कामा ए, वो आपका क्या होना चाहिए, आर से बिलोंग, यानी इससे ये रेंज जो है परसर है इससे बिलोंग करना चाहिए। तो ज़रा देखते हैं हम इसको हम लेते हैं और इस शर्त पर रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। अगर ऐसा आ जाता है, संबंध आ जाता है तो स्वातुल्य है, अगर संबंध नहीं आता है तो हमारा सिद्ध हो जाएगा क्या कि स्वातुल्य नहीं है। यही तो हमें सिद्ध करना है, स्वातुल्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमारा जो शर्त दिया है ये दिया है, ए छोटा है या बराबर है बी स्क्वायर के। तो ये मैंने लिया किससे, रियल नंबर से 1/2 लिया, ठीक है, 1/2 ये। अब ये हमारा हो गया। अब अगर खुद से ये इससे हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा स्वातुल्य, और नहीं तो हमें सिद्ध यही करना है कि हमारा स्वातुल्य ना हो। चलिए देखते हैं, यहाँ पे रखते हैं 1/2 क्या होना चाहिए, ये देखिए 1/2, इसको इधर लिख देते हैं, इसका स्क्वायर 1 करेंगे, नीचे का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए छोटा हमारा ये प्राप्त हो गया तो ये स्वातुल्य नहीं होगा। देखिए ये 1/2 है, ये 1/4 है, ये छोटा हो गया तो ये शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा है आर जो हमारा है 1/2 कामा 1/2 के लिए क्या कर रहा है, ये संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, ये आर को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, या आर इसमें नहीं है, ये दोनों चीज़ आर में नहीं है। तो आप लोग समझ पाए, ये जो कंडीशन है, ये जो आपका आर प्राप्त हुआ है इसमें नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो हम लोग कहते कि स्वातुल्य है। अब चूंकि ऐसा नहीं है तो अतः हम कह सकते हैं अतः स्वातुल्य नहीं है। कोई समस्या इतने में, सिंपल था। क्या लिया मैंने,
आर लिया रियल नंबर से, कोई संख्या आप ले सकते हैं, 1/2 मैंने लिया। अब उसको मैंने क्या किया, इस शर्त पर रखी जो हमारी शर्त है, और रखकर मैंने चेक किया तो क्या है 1/2, ये क्या है 1/2, ए का मान हो गया। अब अगर हम इसी को रखते हैं यहाँ पर तो इसका जब स्क्वायर करते हैं तो 1/4 आ जाता है। नियम हमारा क्या कह रहा है कि जो बी स्क्वायर का मान है वो ए से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, जबकि ये क्या आ गया है, ये छोटा आ गया है। तो जब छोटा आ जाएगा तो भैया शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। इस वाली संख्या पर ये शर्त नहीं पूरा कर रहा है, ये शर्त नहीं पूरा कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अतः स्वातुल्य नहीं है। समझ पाए, इतने में कोई समस्या, यही बात कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखिए हमें यही सिद्ध करना था, मैंने सिद्ध कर दिया स्वातुल्य नहीं है। अब दूसरा नंबर सम्मित चेक करना है। क्या चेक करना है, सम्मित। चलिए संख्या लेते हैं, हम क्या करेंगे, कोई रियल नंबर में से लेंगे। चलिए ले लेते हैं, और हमारा वहाँ शर्त होना चाहिए। चलिए हम ले लेते हैं एक संख्या आपका 1 और एक ले लेते हैं 2, वो भी किससे है, रियल नंबर से। ठीक है, ये ले लिया। अब चलो इसको हम देखते हैं क्या करना है। तो हम लोग इसी शर्त पर रखेंगे, बताइए यस नो। हाँ सर इसी पर रखेंगे। चलिए ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ रखते हैं हम क्या, ये हमारा मान लो ए है तो ये हो गया ए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मान लो वी रख दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया बी। अब देखिए इसका तो एक ही रहेगा और ये छोटा है। ठीक है, छोटा हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा 4 हो गया। बताइए यस नो। तो एक तो स्थिति ये आप सही कर रहा है, एकदम बिल्कुल सही है कि बड़ा है इससे 1 से। ठीक है, ये हमारा एक कंडीशन मान लो सही है। अभी देखिए ये कंडीशन हो जाएगा इसके लिए सही, लेकिन देखिए दूसरी शर्त हमारी क्या कह रही है कि हमारा ये नियम हमारा कहता है कि ए और बी होना चाहिए, फिर बी हमारा ए होना चाहिए। इस प्रकार से अगर संबंध है तो हमारा सही है। अभी तो मैंने इस पर चेक किया है। अब चलिए ये हमारा हो गया बी, मान लो क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया। तो 2 रखे इधर और इधर रख दिए क्या 1। अब बताओ भैया, जरा बताओ ये क्या होगा, ये तो 2 हो गया, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो 1। ये शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये सम्मित भी नहीं है। अतः सम्मित, अतः आर जो है सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है, सम्मित नहीं है, कोई समस्या इतने में नहीं। 2 बात सिद्ध हो गया। अब देखिए हलवा छाप तीसरी बात हमें संक्रामक, तो उसको भी सिद्ध कर देते हैं इसी पर। चलिए कोई संख्या ले लेते हैं, किसको सिद्ध करना है, संक्रामक, उसको भी सिद्ध करते हैं। संक्रामक वो क्या है, उसमें भी हम कोई संख्या ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं, मान लो क्या ले लेते हैं 1/2 और ले लेते हैं 1 और हम एक ले लेते हैं 3। ठीक है, अब इसको हम चेक करके आप लोग को दिखाते हैं। जरा ध्यान, ये किससे लिया, रियल नंबर से हमने लिया। अब इसको हमें इस शर्त पर फॉलो कराना है, और हमारा शर्त अगर ऐसा मिल जाएगा तो संक्रामक होगा, और नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। अब चलिए यहाँ अगर हम रखते हैं क्या, ए के स्थान पर 1/2 और बी के स्थान पर हमारा 1 है, तो ये तो हमारा हो जाएगा। लेकिन हम तुरंत ही चेक करके आप लोग को बता दें कि चलिए ये हो गया, तो इसको हम अभी देख लेते हैं, पहले ही देख लें 1/2। चलिए 1, तो ये तो हमारा हो गया, 1 हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये आर के लिए हो जाएगा। ठीक है, एक शर्त हुआ। अब देखिए दूसरा, ये हो गया हमारा 1, बी। ठीक है, अब बी लेंगे तो बी हमने क्या माना है, 1 माना है। बताइए बी हमने क्या माना है, 1, और ये हम इसी के स्थान पर रख देते हैं। चलिए अब हमारा क्या हो जाएगा, सी होता है। बताइए सी होगा, तो सी हम मान लेते हैं इसको। ठीक, तो चलिए इसको भी रख देते हैं 3। तो ये हमारा हो गया। अब तुम्हें समझना है कि एक ये तो हमारा ए हो गया था, क्योंकि हमारा शर्त क्या होता है, ए बी हो जाए और बी सी हो जाए और फिर सी ए हो जाए, ये शर्त पूरा कर दे तो कहानी सही है।
अब तो हमें यही रखना है। चलिए हमने ये एक बार मान लिया, अब यही हमारा ये यहाँ हो जाएगा और ये हमारा अगली संख्या हो जाएगी। तो देखिए इसको करते हैं, ये तो हो गया भैया, ये भी हो जाएगा 9, बताइए ये भी आर के लिए हो जाएगा। आर चेक कर लेते हैं, अब हमारा क्या होता है, तो सी हमारा क्या माना है यहाँ पर 3 मान लिया है, और ए हमारा क्या है 1 है। यही तो नियम का पालन करना छोड़ दिया इन्होंने। तो जैसे छोड़ दिया वैसे अब ये नहीं फॉलो कर रहा है, ये तो इससे छोटा आ गया, तो भैया छोटा आ गया तो ये संबंध में नहीं है, अतः ये क्या है, संक्रामक नहीं। अतः हम कह सकते हैं, अतः संक्रामक आर जो है संक्रामक नहीं है। बात समझ पा रहे हो, संक्रामक नहीं है, यही तो सिद्ध करना था, तीनों हो गया सिद्ध। देखिए कैसे, मैंने क्या किया कि ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया। अब इसी पर हमने क्या किया, ये शर्त जो दिया था उसी पर रख के चेक किया, तो हमारा क्या हुआ कि इस कंडीशन का अगर प्राप्त हो जाता, ध्यान से देखिए, इस कंडीशन का अगर प्राप्त हो जाता तो हम कह देते कि संक्रामक है। चूँकि इस कंडीशन का नहीं प्राप्त हुआ इसलिए क्या हुआ, संक्रामक नहीं। ये दोनों तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा एक जो है छोटा है और ये हमारा बड़ा है। बात समझ रहे हो। तो इस प्रकार से ये दूसरा सवाल समाप्त हो गया। अब हम तीसरे सवाल पर बात करते हैं, उसको भी लगाकर आप लोग को दिखाते हैं बड़े ही सिंपल और आसान तरीके से। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई भी संख्या लेकर रियल नंबर में आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल था, बहुत ईजी था, आसानी से मैंने आप लोग को सॉल्व करके दिखा दिया। अब भैया अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी हम सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। तो क्वेश्चन अभी आ जाएगा स्क्रीन पर और मैं आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ, फिर सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या है। चलिए, ये दूसरा था, तीसरा आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। तीसरा है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, जो समुच्चय हमारा दे रखा है उसको भी हम नोट कर लें। समुच्चय अपने में आर ब्रैकेट ए कामा बी सच दैट वी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित सातुल्य सममित संक्रामक है, ये हमें जांच करना है। चलिए आज जांच करते हैं। अभी आप लोग को मैंने इस तरह सवाल कई लगवाए हैं, इसको भी जांच करते हैं। तो हमारा एक समुच्चय दे रखा है, मान लो नाम अपना दे दो ए। ठीक है, यहाँ क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा दे रखा है समुच्चय। ठीक है, अब इसमें क्या शर्त दे रखा है कि आपका जो आर वो संबंध कैसा है, ए कामा बी और आपका सच दैट वी बराबर ए। ठीक है, बी बराबर ए या ए बराबर बी, यहाँ बी बराबर ए प्लस 1, ये आपको दे रखा है। अब देखिए हम इसको सिद्ध करके दिखाते हैं, स्वातुल्य सम्मित और संक्रामक, बड़े ही सिंपल वे में। तो देखिए हमारा जो है वो आर क्या प्राप्त हो जाएगा। आर तुम देखो यहीं से मान रखो, जरा देखो इसको थोड़ा अच्छा बना दे। ठीक है, जरा देखिए, ये हम एक इसके स्थान पर जब 1 रखेंगे, ए बराबर हम जब रखेंगे 1, ए बराबर जब रखेंगे 1 तो बी हमारा प्राप्त हो जाएगा 2। बताइए यस नो। हाँ सर, ए बराबर रखेंगे 2 तो बी बराबर हमारा प्राप्त हो जाएगा 3। बताइए यस नो। और जब ए बराबर रखेंगे 3 तो हमारा भैया क्या प्राप्त हो जाएगा, तो प्राप्त हो जाएगा 4। अब ए बराबर जब रखेंगे क्या, ए बराबर जब रखेंगे, बताइए ए बराबर रखेंगे 4 हो गए, 3 रख दिया, ए बराबर जब रखेंगे 4 तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 5। अब ए बराबर जब रखेंगे 6 तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 7। चूँकि हमें क्या करना है, इससे ज़्यादा लेना नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आर प्राप्त हो गया रेंज। ठीक है, ये शर्त के अनुसार मैंने आर को प्राप्त कर लिया। अब देखिए भैया, अब हमें स्वातुल्य सिद्ध करना है, स्वातुल्य। तो स्वातुल्य सिद्ध करने के लिए हमें चाहिए क्या, 3 2 शर्त होना चाहिए कि ए कामा ए वो बिलोंग करे किससे, और से, किससे, आर से बिलोंग करे। अगर ऐसा कंडीशन है तो भैया स्वातुल्य है। चलिए और देखते हैं
स्वातुल्य है या नहीं है, इसको जांच भी करना है हमें। तो बताइए कंडीशन कहीं ऐसा मिल रहा है 1, फिर हमारा 2, ऐसा कहीं मिल रहा है 6, ऐसा मिल रहा है कहीं? तो नहीं मिल रहा है। तो जब ऐसा नहीं मिलेगा भैया किसमें, आर में, तो ऐसा आर में जब नहीं मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि स्वातुल्य, अतः आर जो है वो स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है सिंपल, कोई कठिन नहीं है, बस जांच करके तुरंत बता देना है आपको। अब देखिए सम्मित नंबर 1 हो गया, नंबर 2 आप लोग सम्मित में सर क्या करना है, उसमें भी देखो हम जांच करते हैं क्या होना चाहिए सम्मित में। सम्मित जरा देखो, सम्मित में सर क्या होता है बताइए जरा। तो सम्मित में नंबर 2 बात क्या होता है कि आपका 1, B होना चाहिए और दूसरा B, A होना चाहिए। अगर ये संबंधित आपसे आर से संबंधित है तो आप कह सकते हैं कि सम्मित है। चलिए यही तो शर्त है, आसान है, जरा जांच करो। ये पहला देखिए 1, 2, ठीक, ये मिल गया सही है। 1, 2 ये तो है इसमें आर में। क्या बताओ 2, 1 है आर में? 2, 1 कहीं नहीं है। तो जब 2, 1 नहीं है तो यानी ये सम्मित नहीं है, शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, इस वाले शर्त को। अतः हम लिख सकते हैं अतः आर जो है वो सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। कोई समस्या इतने में सर? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए संक्रामक भी चेक कर लेते हैं हलवा छाप के तरीके से। संक्रामक उसमें क्या होता है, B, C और C, A होना चाहिए। अगर ऐसा ये रिलेशन करे भैया आर से तो आप जान लो कि संक्रामक है। अगर ऐसा इसमें से एक भी काम ना करे तो जान लो कि आपका संक्रामक नहीं है। तो देखिए जरा, तुम देखो जरा, हाँ भैया क्या है, चलो इसको लेते हैं 1, 2, ये तो हमारा ठीक है। 1, 2 ये तो बिलोंग कर रहा है भैया, आर में मिल रहा है। अब हम लेते हैं 2, 3 भी, ये शर्त भी पूरा कर रहा है। ABC बताइए यस नो, ये भी शर्त पूरा कर रहा है। अब बताइए जरा कि C, A कहीं मिल रहा है? ऐसा है, बिलोंग कर रहा है? तो सर ऐसा नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि संक्रामक नहीं है। अतः आर जो है वो संक्रामक नहीं है भैया, संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो पहला और जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन था बड़े सिंपल और आसान तरीके से रांची के स्टाइल में सॉल्व करके मैंने दिखा दिया। अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।